पानी इतना भर गया कि छात्रों को भी यहाँ से खड़ा होना पड़ा और अभी भी छात्र यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली के हाल पर बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने लिखा है कि ये राजेंद्र नगर की वही जगह है जहां 3 बच्चों की पानी जमा होने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी। आज फिर थोड़ी सी बारिश में देखिए क्या हाल है। आपकी निकम्मी सरकार और एमसीडी ने अगर मानसून से पहले नालों और सीवर की सफाई की होती तो ऐसे भयावह दृश्य देखने को नहीं मिलते। बीजेपी कह रही है कि बारिश के देवता ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को सीवर साफ करने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन एक बार फिर आप सरकार ने दिल्ली वासियों को निराश किया। दिल्ली का पॉश इलाका हो या फिर आम सड़कें, भारी बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न है। जल भराव की वजह से कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों की बात करें तो दिल्ली में 1 और 2 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं भारी बारिश के बीच दिल्ली में कुछ जगह से मकान गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। सब्जी मंडी इलाके में मकान गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है, तो वहीं दरियागंज में एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। यानी बारिश ने एक बार फिर दिल्ली के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली कि किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर के पास पैदल मार्ग पर बादल फट जाने से तबाही आई है। वहां पर गौरी कुंड में पानी भर चुका है और जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। होटल बाजार को खाली कराया जा रहा है और रोड क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालु वहां पर फंस चुके हैं, जो कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये आपदा वहां पर आ गई है। और देखिए सोनप्रयाग में रास्ते को खाली कराया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। 3 तस्वीरें हैं केदारनाथ में बादल फटने के बाद के ये मंजर आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और हालात पर सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये भारी आपदा एक बार फिर से केदारनाथ के पास आ पहुंची और गौरीकुंड में पानी भर चुका है। जो वहां पर आसपास के होटल हैं, बाजार हैं, उन्हें लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि कोई भी घटना ना हो। लेकिन ये 5 तस्वीरें, अगली 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां केदारनाथ में बारिश के चलते इस तरह के हालात बने हुए हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रुड़की में भी छत गिर गई है और एक्शन में है लगातार एसडीआरएफ। तो वहीं सीएम धामी इन हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हर बार देखा जाता है भारी बारिश के चलते जगह जगह पर इसी तरह की आफत देखने को मिलती है। लेकिन केदारनाथ के पास की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति समझ पा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बुधवार रात बादल फटने की वजह से सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लिंचोली में बादल फटने की खबर मिलने के बाद से एसडीआरएफ, जिला पुलिस, जिला प्रशासन समेत सभी तंत्र अलर्ट मोड पर है। केदारनाथ धाम में यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों से फोन पर बात की है और पूरे हालात की जानकारी ली है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया है और लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ में लगातार कई घंटों की बारिश के बाद लिंचोली और महाबली के पास पत्थर गिरने से मंदाकिनी नदी झील बन गई है और गौरीकुंड में गर्म कुंड बह गया है। भीमबली में लगभग 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हैं। वहीं टिहरी के जखनियाली में बादल फटने से गदेरा के पास एक होटल बह गया है। अब तक 2 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जिस तरह से केरल के वायनाड से भारी बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें सबसे बड़ी यहां पर लापरवाही राज्य सरकार की समझी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था। बावजूद इसके केरल की इंडी सरकार ने वहां पर कोई इंतजाम नहीं किए और इसी के चलते अब तक 245 लोगों की जान चली गई है, लेकिन 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां सैलानी घूमने आते थे वहां मौत घूम रही है। जो चुराल माला अपनी खूबसूरती और झरनों के लिए जाना जाता था, आज वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। इमारतें ढह चुकी हैं। सड़कों और गलियों में मलबा बर्बादी की खौफनाक कहानी बयां कर रहा है। केरल के वायनाड में कुदरत ने जो कहर बरपाया है, उस दर्द से उबरने में कितना वक्त लग पाएगा ये कहना मुश्किल है। हर तरफ चीख पुकार, तबाही का मंजर, बर्बादी के निशान और अपनों को तलाशते बदहवास चेहरे। आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें भी लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बीती रात से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और 3000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने मलप्पुरम, कन्नूर, कोझिकोड और कालासकोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस बीच केरल के 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी करते हुए परीक्षाओं को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ गुमशुदा लोगों की तलाश करना भी, लिहाजा बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त आपको मेरे पीछे जो बड़े बड़े ब्लॉक्स, बड़े बड़े पत्थर इस वक्त नजर आ रहे हैं, चुरल माला इस जगह का नाम है और मुंडकाई जो है वहां से, क्योंकि ऊंची चोटी है वो, और वहीं से ही लैंडस्लाइड हुआ था और वहीं से मलबा जो है बहते हुए नजर आया था और ये सभी घर यहाँ पर तबाह हो गए। इसीलिए कुछ लोग जो है वो लापता भी फिलहाल बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर केरल पर कयामत का कारण क्या है। आखिर क्यों हर साल केरल मौसम की बेरहम मार झेलता है। 2019 में 8 जिलों में 80 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। 3 दिनों में 120 लोगों की मौत हुई। इसके पहले 2018 में 10 जिलों में 341 भूस्खलन की घटनाएं हुई। इडुक्की में 143 भूस्खलन की घटनाएं हुई। भूस्खलन में 104 लोगों की मौत हुई। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि बीते 2 दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड ने कहर क्यों बरपाया है। वेतीरी में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई, वरंटोटी में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि करापूझा में 14 सेंटीमीटर बारिश